नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपीएससी स्पिरिट पे। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो आदित्य L1 मिशन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसरो का जो है वो पहला सन मिशन है आदित्य L1 मिशन। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि और हम लोग ये भी देखेंगे कि सूरज जो है वो कितना बड़ा है। सूरज इतना बड़ा है कि उसमें 13 लाख पृथ्वियां जो है वो समा सकती है। ये एक स्टडी में ऑलरेडी बताया जा चुका है। इसके बारे में आगे हम लोग और भी देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे जो न्यूज़पेपर के द्वारा जो है वो एडिटोरियल पब्लिश किया गया है आदित्य L1 को लेकर। ये आप लोग देख सकते हैं द हिंदू का, द टाइम्स ऑफ इंडिया का, हिंदुस्तान टाइम्स का और भी ऐसे ढेरों सारे आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुए हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे आदित्य L1 मिशन क्या है, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स को जानेंगे। तो मैं अब यहाँ पे ये देखिए कि जो इसरो है वो इसरो के थ्रू जो है आदित्य L1 मिशन को जो है लॉन्च किया गया है। और ये सैटेलाइट अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस का 1% तक पहुंचेगा और सन का स्टडी करेगा। जी हाँ दोस्तों, सन और अर्थ के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसका सिर्फ और सिर्फ 1% डिस्टेंस तक ही ये आदित्य L1 जो सैटेलाइट है वो पहुंचेगा और वहां से जो है सन का कंटिन्यूअस स्टडी करेगा। नासा के स्टडी में ऑलरेडी ये बताया जा चुका है कि सूर्य इतना बड़ा है कि उसमें 13 लाख पृथ्वियां समा सकती है। जी हाँ दोस्तों, नासा ने जो है ऑलरेडी सन का स्टडी किया था और भारत ने अपना पहला ये सन मिशन है उसको भेजा है सन की स्टडी करने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका नाम आदित्य L1 क्यों रखा गया। तो इसका नाम आदित्य L1 इसलिए रखा गया क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि सूर्य को हम लोग आदित्य के नाम से भी जानते हैं। और L1 इसलिए रखा गया, आदित्य L1 इसलिए कहा गया क्योंकि L1 वो पॉइंट है जहाँ पे कि ये जो सैटेलाइट है वो जाएगा और सन का स्टडी करेगा। इस सैटेलाइट को जो है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है 2 सितंबर 11:50 पे। और लगभग 63 मिनट के बाद सैटेलाइट जो है रॉकेट से सेपरेट हो गया। दोस्तों आपको पता होगा कि किसी भी सैटेलाइट को जब हम लोग रॉकेट से लॉन्च करते हैं तो एक फिक्स्ड डिस्टेंस के बाद जाने के बाद वो सैटेलाइट जो है वो रॉकेट से सेपरेट हो जाता है। रॉकेट में बूस्टर्स लगे होते हैं, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, तो वो सारे जो हैं सेपरेट हो जाते हैं सैटेलाइट से। और ये सैटेलाइट सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस का 1% तक जाएगा, यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर तक जाएगा, मतलब 15 लाख किलोमीटर। क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों की अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर है और उसका 1% 1.5 मिलियन किलोमीटर होगा, यानी 15 लाख किलोमीटर। नासा ने अपनी स्टडी में ये भी बताया था कि अर्थ और सन एक साथ फॉर्म हुए थे लगभग 460 करोड़ साल पहले। और इस सन 1000 करोड़ साल बाद डिस्ट्रॉय हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, नासा ने ये चीज़ ऑलरेडी बता दिया है कि जो अर्थ और सन है वो एक साथ फॉर्म हुए थे लगभग 460 करोड़ साल पहले। और आगे आने वाले 1000 करोड़ साल बाद जो है वो सन जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। सन के ग्रेविटी के कारण ही एस्ट्रॉयड, मेटेरॉइड्स और प्लैनेट रोटेट करते हैं। और अगर सन के पास ये ग्रेविटी नहीं होगा तो सारे प्लैनेट कहीं डीप स्पेस में खो जाएंगे। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो सन है उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसमें जो ग्रेविटी है वो बहुत ही हाई है, बहुत ही ज़्यादा उसके पास ग्रेविटी है। और उसी वजह से जो है वो सारे सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट्स हैं, जो भी मेटेरॉइड्स हैं, वो सारे उसके चारों तरफ जो है वो रिवॉल्व करते हैं। और उसके पास अगर मान लो कि ग्रेविटी अगर सन के पास नहीं होगा तो क्या होगा, जो लाइफ है अर्थ पे वो पॉसिबल ही नहीं होगा। और जो भी प्लैनेट्स हैं वो कहीं डीप स्पेस में खो जाएंगे। एक और स्टडी बताता है कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम में जितने भी मैटर हैं उनका 99.8% मैटर से जो है सन बना है। रिमेनिंग 0.2% से हमारा सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, प्लैनेट्स हैं और उनके जो नेचुरल सैटेलाइट हैं, जो प्लैनेट के जो नेचुरल सैटेलाइट हैं यानी मून है, उनका फॉर्मेशन हुआ है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर मान लो कि जितना भी हम्म, मान लो जितना भी अगर मैटर है, मान लो 100% मैटर है जिससे हमारा सोलर सिस्टम बना है, तो उसका जो 99.8% जो मैटर है उससे सिर्फ और सिर्फ सन बना है।
और रिमेनिंग जो 0.2% मैटर है, उससे बाकी रिमेनिंग जो रिमेनिंग जो सोलर सिस्टम के जो पार्ट हैं, जैसे प्लैनेट हो गए, मेटेरॉइड्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए, वो सारे बने हैं। सन मेनली जो है वो दो चीज़ों से बना है, एक तो हाइड्रोजन और हीलियम। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि सन जो हाइड्रोजन हीलियम से बना है, और हाइड्रोजन जो है उसका कंटेंट सन में 91% है, और हीलियम का कंटेंट जो है वो 8.9% है। और रिमेनिंग जो 0.1% बचा ना दोस्तों, उसमें हैवियर मेटल है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। और सन का कोर वाला हिस्सा दोस्तों, मैं आपको सन का जो लेयर्स होता है उनको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये सन में जो मेनली वो 6 लेयर होते हैं। तो पहला जो लेयर होता है वो होता है कोरोना। फिर दूसरा जो लेयर होता है वो होता है क्रोमोस्फेयर। तीसरा जो लेयर होता है वो होता है फोटोस्फेयर। चौथा जो लेयर होता है वो होता है कॉन्वेक्टिव जोन। जो पांचवा लेयर होता है वो होता है रेडियो एक्टिव जोन। जो छठा लेयर होता है वो होता है कोर। तो अब इन सबको हम लोग एक एक करके जो है डिस्कस करते हैं। तो जो पहला लेयर है कोरोना, वो सन का जो आउटर मोस्ट जो एटमॉस्फेयर होता है उसको जो है वो कोरोना होता है, और ये जो होता है वो स्पेस में मिलियंस ऑफ किलोमीटर में फैला होता है। दूसरा है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर क्या होता है, जो फोटोस्फेयर होता है उसके ऊपर के लेयर को जो है क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। और यहाँ जो प्लाज्मा होता है उसका डेंसिटी जो होता है बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट है वो फोटोस्फेयर, जो हम लोग को सन में जो विजिबल पार्ट होता है, जो सन हम लोग को जो दिखाई देता है, जो सन का जो सरफेस हम लोग को दिखाई देता है उसको फोटोस्फेयर बोला जाता है। नेक्स्ट है कॉन्वेक्टिव जोन, देन रेडियो एक्टिव जोन, देन कोर। कोर जो होता है वो सन का जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, जहाँ पे कि जो सन का जो एनर्जी है वो जनरेट होता है, और सन का एनर्जी जो जनरेट होता है उसको बोलते हैं थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस। तो हम लोग आगे देखेंगे कि और ये जो सन का जो कोर है, जो ये जो कोर है ना दोस्तों, सन का ये कोर, ये 1 पॉइंट यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है सबसे ज़्यादा होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कितना ज़्यादा ये गर्म होता होगा। और यहाँ पे क्रोमोस्फेयर में आपको बता ही दिया कि ये जो डार्क डार्क येलो वाला पोर्शन है वो क्रोमोस्फेयर है। फिर फोटोस्फेयर में आपको बताया ये लाइट येलो जो है वो फोटोस्फेयर है। कॉन्वेक्टिव जोन, जो ये वाला पोर्शन है सन का उसको कॉन्वेक्टिव जोन बोलेंगे। रेडियो एक्टिव जोन, सॉरी रेडिएटिव जोन, तो ये जो पोर्शन है वो रेडिएटिव जोन है। कोर जो सन का जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है उसको बोलेंगे कोर। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है मैं आपको बता ही दिया। और इस वजह से दोस्तों जो ये कोर होता है ना, तो इसके आसपास का जो जो भी मैटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अ, इसके आसपास का मैटर जो होता है वो बिल्कुल गैस के फॉर्म में होता है, और उसी चीज़ को प्लाज्मा बोलते हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है, आपको समझ में आया कि कोर के आसपास का जो मैटर होता है, कोर में इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण इसके आसपास का जो मैटर होता है वो गैस के फॉर्म में रहता है, तो उसी को जो है वो प्लाज्मा बोला जाता है। इंडिया से पहले जो है वो कई सारे देश जो है वो इंडिया से पहले जो है कई सारे जो देश हैं वो ऑलरेडी जो है वो मिशन जो है सन के लिए भेज चुके हैं अपना अपना मिशन। जैसे कि जो नासा ने जो है वो नासा का जो है वो वर्ल्ड का सबसे पहला सन मिशन था, 1960 में भेजा था नासा ने, जिसका नाम था पियोनर 5। जो दूसरा जो मिशन था वो 1974 में जर्मनी ने भेजा था। तीसरा जो मिशन था वो 1994 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा था। और इस तरीके से 22 जो है टोटल सन मिशन ऑलरेडी जो है वो भेजे जा चुके हैं। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं दोस्तों। अबाउट आदित्य एलोन मिशन, तो मैं आपको बता ही दिया कि आदित्य एलोन मिशन जो है वो उसको इसरो ने लॉन्च किया। और ये जो है कहाँ से लॉन्च किया गया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से जो इसको लॉन्च किया गया है। 11:50 सुबह में लॉन्च किया गया, दिन में। और कब लॉन्च किया गया, 2 सितंबर 2023 को जो लॉन्च किया गया है। आदित्य एल1 जो मिशन है वो भारत का पहला मिशन है सन के स्टडी करने के लिए। और इसको जो है वो आदित्य एल1 जो सैटेलाइट है वो कहाँ तक जाएगा, तो एल1 पॉइंट तक जाएगा। और आदित्य एल1 जो मिशन है उसको बताइए ये जा रहा है कि इसको जो है अर्थ, इसको जो अपने पॉइंट तक पहुंचने में, जो एल1 पॉइंट तक ये पहुंचेगा तो उसको वहां तक पहुंचने में मतलब 15 लाख जो किलोमीटर डिस्टेंस है वहां तक पहुंचने में जो आदित्य एल1 को जो है वो 4 महीने लगने वाले हैं।
आगे यहाँ पे बताइए जा रहा है कि देख सकते हैं लॉन्च व्हीकल कौन से व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसको पीएसएलवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। पीएसएलवी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है आदित्य एल1 को, और इसमें 7 पेलोड्स लगे हुए हैं। पहला वीईएलसी, दूसरा सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, तीसरा है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, देन आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, हाई एनर्जी एल1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, देन लास्ट में एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन फॉर डिजिटल मैग्नोमीटर्स। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव यही है कि आदित्य एल1 जो है वो सन का कोरोना, ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो सन में जो है 6 लेयर होते हैं, तो उसमें से एक कोरोना है, तो उसका स्टडी करेगा। फिर फोटोस्फीयर का स्टडी करेगा, क्रोमोस्फीयर का स्टडी करेगा। और इसके बाद जो बताया जा रहा है कि एल1 पॉइंट जो होता है, तो एल1 पॉइंट कहाँ पे, एल1 पॉइंट जो है वो अर्थ और सन के बीच में है। अर्थ से तकरीबन 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर एल1 पॉइंट है। एल1 पॉइंट क्या है, एल1 पॉइंट जो है लैग्रेंज, एल1 पॉइंट को जो है लैग्रेंज पॉइंट बोला जाता है, और ये 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा अर्थ इसको कंसिडर करो, और ये सन है। तो अर्थ और सन के बीच में जो है ये एल1 पॉइंट जो है वो इसको बोलते हैं लैग्रेंजेस पॉइंट। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे भेजा गया है क्योंकि ये जो मून है, तो मून जो है वो अर्थ का जो है रिवॉल्यूशन करेगा। तो कई बार जो ऐसा होता है कि अगर मान लो कि इसके बीच में अगर यहाँ पे कहीं अगर भेजा जाता, तो ये क्या है कि प्रॉपर जो है वो स्टडी नहीं कर पाता, क्योंकि कई बार जो है मून जो है वो मून रिवॉल्व करने के कारण जो है ग्रहण लग जाता है, जिस वजह से प्रॉपर जो है विजिबल नहीं हो पाता है सन। इस वजह से जो है काफी सारे डिस्टरबेंस आता है, तो इस वजह से जो है इसको एल1 पॉइंट पे भेजा गया है। और आगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और इसको जो है ये आप लोग यह भी देख सकते हैं कि एल1 जो पॉइंट है बाकी सारे पॉइंट के कंपेयर में ये नजदीक है, इस वजह से भी इसको यहाँ, ताकि जो फ्यूल का जो कंजम्पशन है उसको रिड्यूस किया जाए। और यहाँ पे जो वीईएलसी पेलोड है, जो 7 पेलोड्स बताया था, उसमें से जो वीईएलसी पेलोड है उसके कुछ सिग्निफिकेंस है, उसके कुछ फीचर्स दिया हुआ है। तो वीईएलसी जो पेलोड है वो सबसे जो मेन पेलोड होता है, मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट पेलोड है वो वीईएलसी पेलोड है 7 पेलोड्स में से। और ये जो है वो सन का स्टडी करेगा वेरियस एस्पेक्ट्स में, और ये जो है वो मेड इन इंडिया है। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये जो है जो वीईएलसी पेलोड है वो एस्ट्रोफिजिक्स में जो बहुत सारे जो मिस्ट्रीज हैं उनको रिजॉल्व करने में काम आएगा, उनको सॉल्व करने में काम आएगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस यही है, जो कोरोना वाला जो लेयर होता है उसकी स्टडी करेगा, उसमें कितना टेम्परेचर है, उसका क्या वेलोसिटी है, डेंसिटी कितना है, उसके बारे में स्टडी करेगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।